गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे प्रकाश, और उसके बारे में कल अपने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और उसके कुछ मुख्य नियम। देखो अपन बात करते हैं प्रकाश के दैनिक जीवन में कुछ महत्व है, वो पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला महत्व है हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती है, हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती है। तो साधारण से अपन अगर उत्तर दे तो प्रकाश का होता है परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, उसका क्या कारण हो सकता है? प्रकाश का परावर्तन। और उसमें परावर्तन कौन सा होगा? विसरित परावर्तन। कौन सा परावर्तन होगा? विसरित परावर्तन। देखो, आज अपन उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि हम वस्तुओं को विसरित प्रकाश से ही क्या करते हैं? देख पाते हैं। विसरित का अर्थ होता है फैलना। विसरित का अर्थ क्या होता है? फैलना। किसी खुरदरे पृष्ठ, धूल, धुएं के सूक्ष्म कण प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में क्या कर देते हैं? विसरित कर देते हैं, फैला देते हैं। अतः सूर्य का प्रकाश विसरित परावर्तन के कारण हमारी आंखों में क्या करता है? प्रवेश करता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है, और इसी कारण से हमें वस्तुएं क्या करती है? दिखाई देती है। दोबारा से देख लीजिए कि हम वस्तुओं को क्या है? विसरित प्रकाश से ही देखते हैं, और खुरदरे पृष्ठ, धूल, धुएं के सूक्ष्म कण प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में विसरित कर देते हैं। आपने देखा होगा बंद कमरे के अंदर जब सूर्य का प्रकाश किसी खिड़की से आ रहा है तो उस समय अपने को धूल के कण उसमें क्या है? नजर आते हुए प्रतीत होते कि नहीं होते? होते हैं ना। वो उसी के कारण क्या है? हमें वस्तुएं क्या होती है? दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है अपने पास, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की गैसों के अणुओं से प्रकीर्णित होता है। प्रकीर्णित का अर्थ होता है फैलना। प्रकीर्णित का अर्थ क्या होता है? फैलना। फैल जाते हैं तो नीले रंग की तरंगें क्या होती है? सर्वाधिक विसरित होती है। देखो, जब सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसकी एक ट्रिक होती है, बेजानी है पीना ला। क्या होता है? बेजानी है पीना ला। बे का अर्थ होता है बैंगनी। बे का अर्थ क्या होता है? बैंगनी। और नी का अर्थ क्या होता है? नीला। क्या होता है? तो नीले रंग की जो प्रकाश की किरणें होती है वो तरंगे क्या होगी? सर्वाधिक विसरित होगी। विसरित का अर्थ क्या होता है? वापस बता रहा हूं, फैलना। तो इस कारण हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। हमें क्या है? वस्तुएं क्यों दिखाई देती है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? उसका साधारण उत्तर क्या है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण। अब देखो, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ये चीज बाद में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। अपन ने परावर्तन में पढ़ा था कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आ। क्या होता है? कोण आई बराबर कोण आर। देखो, इस पूरे का मान कितना होता रे? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितना होता है? 90 डिग्री का। ये वाला कोण अपने को 40 दे रखा है, तो ये वाला कोण कितने का बच जाएगा रे? 50 डिग्री का। क्यों? सॉरी, कितने का? 50 डिग्री का बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 40 तो ये रहा, ये कितना रह जाएगा? 50 रह जाएगा, क्योंकि इसका पूरा मान कितना होता है? 90 डिग्री, और इसका पूरा मान भी कितना होता है? 90 डिग्री। दोनों का 180 डिग्री। ये 40, ये 50, तो ये वाला भी क्या होगा? 50 डिग्री होगा। क्योंकि परावर्तन के नियम में हमेशा अपने पढ़ते हैं कि आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या रहता है? बराबर रेखा है। देखो, कोण AOP, कोण AOP बराबर अपने को दे रखा है 40 डिग्री। कितना दे रखा है? 40 डिग्री। और MOP, कोण MOP कितना है? 90 डिग्री है। तो अपन क्या कर सकते हैं? AOM ज्ञात कर सकते हैं। तो कोण AOM बराबर क्या आ जाएगा? कोण MOP माइनस कोण AOP।
MOP का मान 90 डिग्री और इसका मान 40 डिग्री। तो ये वाला मान कितना आ जाएगा 50 डिग्री। इसका मान कितना है कोण I का 50 डिग्री हो गया। तो कोण I 50 डिग्री है तो कोण R का मान भी क्या होगा 50 डिग्री होगा। कोण I का मान 50 डिग्री है तो कोण R का मान क्या होगा 50 डिग्री होगा। क्या होगा 50 डिग्री। बात समझ में आई। हमेशा क्या होता है परावर्तन के नियम में क्या होगा कि आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान क्या होता है हमेशा बराबर होता है। क्या होता है बराबर होता है। इसलिए ये वाला 50 डिग्री तो ये वाला भी 50 डिग्री। अब बात करता हूं मैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण अपन घरों में देखा होगा जिसको अपन शीशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं शीशा। उसके एक तरफ क्या की जाती है पॉलिश की जाती है। उसे क्या कहते हैं समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं। जब देखो जब समतल कांच की प्लेट के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ जो अपन लगाएडो है लाल लपस है शीशे लाल लपस लगाएडो है वो क्या है परावर्तक पदार्थ चांदी या निकल की क्या कर देते हैं पॉलिश कर देते हैं। उसे क्या कहते हैं समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं समतल दर्पण। दोबारा देख लीजिए कि जब समतल कांच की प्लेट के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ चांदी या क्या है निकल की क्या कर दी जाए पॉलिश कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं समतल दर्पण कहते हैं।